हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं म्यूज़िक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि संगीत में कितने राग होते हैं और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, कर्नाटक म्यूज़िक, ताल कितने होते हैं, इन सभी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस वीडियो वे विल बी डिस्कसिंग। ओके, और ये किससे रिलेटेड होंगे, कुछ PYQs भी हैं इंपॉर्टेंट 2026 के भी, तो SSC एग्ज़ाम से रिलेटेड है जो कि 2025 और 2026 में पूछे गए। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। First question is, Rag Bageshri is typically performed during which time? Conveying moods of longing, devotion and serenity in Hindustani classical music. तो राग बागेश्वरी इसको टिपिकली कब परफॉर्म किया जाता है, आई मीन बाय विच टाइम? तो मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट। तो कब परफॉर्म किया जाता है? नाइट में परफॉर्म किया जाता है, रात में। ठीक है, तो राग शंकरा एक हिंदुस्तानी क्लासिकल राग है जो कि ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम। इसको राग बागेश्वरी भी कहते हैं और ये किसको, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ऑल्सो इनको शंकर भगवान या शिव भगवान राग बागेश्वरी इन्हीं को ही समर्पित है, जो कि नाइट टाइम, रात के समय में इसको गाया जाता है। ठीक है, जो राग शंकर है बिलोंग्स टू द बिलावल थाट एंड इज़ नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट एंड इवोकेटिव मेलोडिक स्ट्रक्चर। ओके, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस 2026 के एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग जौनपुरी इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम विच दैट often performed in late morning sessions and conveying gentle devotional moods। ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में राग जौनपुरी, ठीक है, राग जौनपुरी की बात की जा रही है, किस राग से लिया गया है, जिसे अक्सर हम देर सुबह गाते हैं और जो कि कोमल भक्ति वाला मूड दिखाता है। ये भी दिल्ली पुलिस 2026 में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असावरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राग बागेश्वरी नाइट टाइम में, और ये जो असावरी वाला है जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में राग जौनपुरी से लिया गया है, ये कब किया जाता है? सुबह में, यानी मॉर्निंग टाइम में। ठीक है, ये डिराइव किया गया है फ्रॉम द असावरी थाट इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो राग है ना, एम्प्लॉय करता है कोमल गांधार, यानी कि गा, कोमल धैवत धा और कोमल निषाद नी, गा धा नी, गिविंग इट अ melancholic and poignant टच टिपिकल ऑफ द असावरी थाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दिल्ली पुलिस 2025 का क्वेश्चन है, विच स्टाइल ऑफ म्यूजिक इज एसोसिएटेड विद द कर्नाटिक ट्रेडिशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृति। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, कृति ऑफन हम देखते हैं कंपोज किया जाता है इन रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, संस्कृत, और ये एक्सप्रेस करते हैं थीम्स को ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन एंड फिलॉसफी। ठीक है, तो जो कृति है एक कोर कंपोजिशनल फॉर्म है इन कर्नाटक म्यूज़िक। इसको करेक्टराइज किया जाता है बाय इट्स फिक्स्ड स्ट्रक्चर एंड लिरिकल कॉन्टेक्ट। टिपिकली जो होते हैं ना, ये डिवोशनल होते हैं, यानी भक्ति के गीत होते हैं इन नेचर। अब हम बात करें अगर जो कुछ कर्नाटिक कंपोजर्स हैं सच एज त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर एंड श्यामा शास्त्री, कलेक्टिवली इनको हम ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटक म्यूज़िक कहते हैं। ठीक है, ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटक म्यूज़िक कहते हैं। हैव क्रिएटेड मेनी फॉर्म्स, यानी मेनी फेमस ऑफ कृतिस। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। विच स्टाइल ऑफ म्यूजिक इज एसोसिएटेड विद द कर्नाटक ट्रेडिशन, दैट इज कृति। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, ये भी देखिए दिल्ली पुलिस 2025 के PYQ है। Who composed the Sangeet Ratnakar in the 13th century, a key text in both Hindustani and Carnatic music tradition? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सारंग देव। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारंग देव एक 13th सेंचुरी का इंडियन म्यूजिकोलॉजिस्ट थे, सारंग देव इनका नाम है, और इन्होंने कंपोज किया था एक इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट जो कि है संगीत रत्नाकर। ठीक है, एक ये इनका वर्क है जो कि सर्व करता है एक ब्रिज बिटवीन द एंशंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल पीरियड्स ऑफ इंडियन म्यूजिक इन्फ्लुएंसिंग बोथ हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूजिक ट्रेडिशंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो राजा सिंघना थे ना, सिंघण, जो कि यादव डायनेस्टी जो कि देवगिरी में बिलोंग करती है। ठीक है, तो वहाँ उनके राजा सिंघड़ 2 के राज दरबारी थे सारंग देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ध्यान में रखना है कि संगीत रत्नाकर इन्होंने लिखी है।
ठीक है। हाउ मेनी मेन ताल्स आर देयर इन कर्नाटक म्यूजिक, तो कितने टोटल ताल्स हैं, तो 7 है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 7 ताल्स है। ठीक है। तो द 7 फाउंडेशनल ताल्स आर ध्रुवा, मध्य, रूपका, झंपा, त्रिपुटा, अता, एका। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, इनकी नंबरिंग भी यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन डिड रविशंकर रिप्रेजेंट एज अ ग्लोबल एम्बेसडर। ठीक है। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, रविशंकर कौन थे, एक वर्ल्ड रिनोन्ड सितार बजाने वाले, ठीक है, सितार प्लेयर थे। दिल्ली पुलिस देखिए 2025 के एग्जाम में पूछा गया है ये। एक कंपोजर और सितार वादक थे, सेलिब्रेटेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। He represented Hindustani classical music on the global stage, bringing Indian classical music to international audiences, particularly in 20th century. ठीक है। तो रविशंकर जी ने कोलैबोरेट किया with famous western musicians such as George Harrison of the Beatles, which significantly contributed to the global recognition of Indian classical music. Okay, तो ऑप्शन नंबर ए here will be correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, ये भी देखिए दिल्ली पुलिस 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। विच वोकल फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्याल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ख्याल एक मोस्ट पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट वोकल फॉर्म है इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। ठीक है। ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और इम्प्रोवाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से जाना जाता है। इसको एक अरेबिक वर्ड जिसका कि मतलब होता है इमेजिनेशन या थॉट, इससे डिराइव किया है ख्याल। आपका ख्याल आया, आई मीन आपकी याद आई, आपको मैंने इमेजिन किया, आपको मैंने सोचा, तो ख्याल। ठीक है। तो ये वोकल फॉर्म है, ये एसोसिएटेड है विथ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो ये ख्याल है ना, टिपिकली परफॉर्म किया जाता है इनटू 2 पार्ट्स, अस्थाई एंड अंतरा। अस्थाई मेन थीम होती है और अंतरा सेकंड थीम होती है। ये अकम्पनीड किया जाता है बाय इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला फॉर रिदम एंड द हारमोनियम या सरोद फॉर मेलोडी। ठीक है। तो अगर हम बात करें, कुछ इंडियन सिंगर्स हैं जैसे बड़े गुलाम अली खान, किशोरी अमनोकर एंड उस्ताद आमिर खान, ये सभी क्या है, ख्याल सिंगर्स हैं, रिनोन्ड। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली पुलिस 2025 का क्वेश्चन है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिल्ली पुलिस 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन इज, हु वाज द भक्ति सेंट हु प्रीच्ड निर्गुण भक्ति, फॉर्मलेस गॉड, यानी कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है, फॉर्मलेस गॉड। तो और इनकी जो रचनाएं हैं बीजक में संग्रहित है, तो कबीर विल बी योर करेक्ट आंसर। तो कबीर दास हेयर विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भक्ति संत थे जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, यानी कि निराकार ईश्वर का, और जिनके पद बीजक में संग्रहित है। ठीक है। तो साखी सबद्र मैंने इन्हीं से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर जो कि रिनोन ग्लोबली है फॉर हिज परफॉर्मेंसेज एंड कंपोजिशंस वर प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। अभी हमने देखा इनको, सितार वादक। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अदर सितार प्लेयर्स हैं निखिल बनर्जी, बंदे हसन, शाहिद परवीन, उमा शंकर मिश्रा, विलायत खान, अनुष्का शंकर। ठीक है। इनके अवार्ड्स भी इन्हें मिले हैं, ग्रैमी अवार्ड्स एंड द भारत रत्न, और ये इन्होंने मास्टरी हासिल कर ली थी सितार में, और ये कल्चरल एम्बेसडर भी बनाया गया ऑफ इंडियन म्यूज़िक, इसलिए इनको। ठीक है। और 4 टाइम्स इनको ग्रैमी अवार्ड मिले, 1967, 1972, 2002, 2013। भारत रत्न इनको 1999 ही में ही मिल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रीजन इज एसोसिएटेड विथ हिंदुस्तानी म्यूजिक। देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, कौन सा क्षेत्र हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा हुआ है, नॉर्थ इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है इज़ वन ऑफ द 2 मेजर ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, द अदर बीइंग कर्नाटिक म्यूजिक विच इज़ प्रैक्टिस्ड इन साउथ इंडिया। कर्नाटक कहाँ पे है, साउथ में है, तो इस वजह से। और हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो एसोसिएटेड है कौन सा क्षेत्र, तो नॉर्थ इंडिया। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक ट्रेडिशन जो है प्रीडोमिनेंटली अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली जो ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड्स थे उस टाइम पे ही इवॉल्व हुआ था। ओके। ये कैरेक्टराइज किया जाता है बाय अ रिच ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ड्यू टू हिस्टोरिकल इंटरैक्शंस बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। रीजन्स जो भी है नॉर्थ इंडिया के, जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, मध्य प्रदेश हैव बीन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हब्स फॉर हिंदुस्तानी म्यूजिक। और अगर हम कुछ और सिटीज़ की बात करें, जैसे प्योरेस्ट सिटी वाराणसी, ग्वालियर, लखनऊ, तो ये भी कुछ एपी सेंटर माने जाते हैं ऑफ इट्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिल्ली पुलिस 2025 में पूछा गया है, विच फोक म्यूजिक फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ डीटीज। तो कौन सा लोक संगीत देवी देवताओं की स्तुति में भक्ति गीतों से जुड़ा हुआ है।
भजन। ठीक है, तो भजन हम भजन करते हैं ना भगवान के, तो ये संगीत देवी देवताओं की स्तुति और भक्ति गीतों से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। भजन हम देखिए कृष्णा भगवान के, शिव, दुर्गा एंड राम भगवान के, गॉड एंड गॉडेसेस बहुत सारे हैं, तो ये सभी करते हैं। कुछ कंपोजर्स भी रहे हैं जैसे मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास एंड सूरदास, इनके भी कुछ गाए जाते हैं भजन वगैरह। एक ये डिवोशनल सॉन्ग है, आप सभी को कुछ कुछ भजन आते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, दिल्ली पुलिस 2025 में पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए। विच फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक इज एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ बंगाल। तो बंगाल से कौन सा जुड़ा है, बंगाल, बी फॉर बंगाल, बी फॉर बॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फोक म्यूजिक है दैट ओरिजिनेटेड इन द रीजन ऑफ बंगाल विच इंक्लूड्स बोथ वेस्ट बंगाल इन इंडिया एंड बांग्लादेश, दोनों को ही इंक्लूड करता है। ये एक रिकॉग्नाइज्ड है एज अ मिस्टिकल म्यूजिक ट्रेडिशन दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन। ऑफन इसको एसोसिएटेड किया जाता है बॉल कम्युनिटी से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ किए जाते हैं एक तारा, एक सिंगल स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है अलॉन्ग विद द दुग्गी, एक काइंड ऑफ ड्रम है, एंड खमक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। 2005 की बात करें ना, तो बॉल ट्रेडिशन ऑफ बंगाल था, इसको इंक्लूड किया गया था इन यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, 2005 की बात है, यूनेस्को वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली पुलिस 2025 में पूछा गया है, द फोक म्यूजिक लावणी एक पॉपुलर डांस फॉर्म है इन विच इंडियन स्टेट। तो लावणी आप महाराष्ट्र में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड डांस विच इज़ पर्टिकुलरली परफॉर्म टू द बीट्स ऑफ द ढोलकी बजाई जाती है इसी इंस्ट्रूमेंट के धुन पे ये नृत्य किया जाता है। लावणी एक नोटेड है, ये पावरफुल रिदम इसमें होता है, एक कंट्रीब्यूशन है इसमें। और ये अगर हम बात करें मराठी फोक थिएटर में इसको परफॉर्म किया जाता है इन महाराष्ट्र एंड सदर्न मध्य प्रदेश। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय फीमेल परफॉर्मर्स। ठीक है, फीमेल परफॉर्मर्स वियरिंग 9 यार्ड लॉन्ग साड़ीज़। ठीक है, तो 9 गज लंबी साड़ी पहन के इसको परफॉर्म किया जाता है। सॉन्ग्स आर संग इन अ क्विक टेम्पो एंड द लावनी डांस ऑरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। ओके, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एसएससी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है, द कंपोजिशन गुरु बिन कैसे गुन गाए इज सेट टू द रिदमिक साइक्लोन नोन एज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा तीन ताल। ये जो रचना है ना, गुरु बिन कैसे गुन गाए, ये तीन ताल नाम के रिदमिक साइकिल पर सेट है। तो इसमें 16 बीट्स होते हैं। कितने बीट्स होते हैं? 16 बीट्स होते हैं इसमें, और ये 4 इक्वल सेक्शंस में यानी विभाग में ये डिवाइडेड होते हैं, 4 बीट्स ईच, मेकिंग इट हाईली वर्सटाइल। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर होता है ऑफ तीन ताल फॉलोज अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ क्लैप्स। तो ये इसमें क्लैप्स के वेव यानी खाली के विद क्लैप्स ऑन 1 बीट 5 एंड 13 एंड अ वेव ऑन बीट 9। तो इस तरीके से यहाँ इसको परफॉर्म किया जाता है, आप इसको सुन सकते हैं। तीन ताल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ताल्स रिदमिक साइकिल्स इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। और तीन ताल एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है इन इंस्ट्रूमेंटल, वोकल एंड डांस परफॉर्मेंस ड्यू टू इट्स सिमेट्री एंड अडेप्टेबिलिटी। ओके, तो अगर हम बात करें गुरु बिन कैसे गुण गाए, सेट टू तीन ताल शोकेसिंग इट्स बैलेंस्ड एंड रिदमिक फ्रेमवर्क। इसमें 16 बीट्स होते हैं। ठीक है, ये तीन ताल पे आधारित है, इसको आप सुन सकते हैं। ये देखिए झाप ताल, कहरवा एंड रूपक, इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे झाप ताल में 10 बीट्स होते हैं, कहरवा में 8 बीट ताल होते हैं, रूपक में 7 बीट्स होते हैं। ये आप सेक्शन देख सकते हैं कैसे कैसे 4 4 8 2, इसमें ये क्लैपिंग, वेव, ये सभी चीज़ें यूज़ की जाती है। ठीक है, और इसको कहरवा को बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी यूज़ किया जाता है, भजन एंड गज़ल्स वगैरह में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन की, तो इन राग विवोद में पंडित सोमनाथ डिफाइन और राग थ्रू देव माया स्वरूप ईथोस विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोटिंग इट्स टोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम बात करें राग विवोदा में पंडित सोमनाथ ने देवमय स्वरूप के जरिए राग को डिफाइन किया है, तो इनमें से कौन सा उसके टोनल स्ट्रक्चर को दिखाता है? तो स्वर लक्षणा। ठीक है, ये जो टर्म है स्वर लक्षणा इज यूज टू डिस्क्राइब द टोनल स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ राग। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, स्वर लक्षणा इंक्लूड करता है कि स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ नोट्स, जो कि स्वर होते हैं, आरोह अवरोह, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग होते हैं, और इस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल 2025 का, इन कर्नाटिक म्यूजिक अ लघु विथ 5 बीट्स इज नोन एज विच जाति। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खंड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लघु
किसे कहते हैं? कर्नाटक म्यूजिक में एक रिदमिक यूनिट होता है दैट कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नंबर ऑफ बीट्स डिटरमाइंड बाय द जाति, यानी कि जाति किसको कहते हैं? क्लासिफिकेशन को कहते हैं। जो जाति होती है ना, डिफाइन करती है द नंबर ऑफ बीट्स इन द लघु। देयर आर 5 जातीज इन कर्नाटक म्यूजिक। तिसरा, इसमें 3 बीट्स होते हैं। चतुश्रा, इसमें 4 बीट्स होते हैं। खंडा, इसमें 5 बीट्स होते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था। और मिश्रा, इसमें 7 बीट्स होते हैं। संकीर्णा, इसमें 9 बीट्स होते हैं। तो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच म्यूजिकल फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ सोम्ब्रे एटमोसफियर एंड एम्फसाइजिंग रिदम। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ध्रुपद। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्रुपद एक ओल्डेस्ट फॉर्म है ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड इज़ नोन फॉर इट्स सोम्ब्रे मेडिटेटिव एटमॉस्फेयर। बहुत ही बढ़िया लगता है ये। एम्फसाइज करता है रिदम एंड डिवोशन को। कैरेक्टराइज किया जाता है बाय इट्स सीरियस ऑस्ट्रे एंड स्पिरिचुअल नेचर। ऑफन ये एसोसिएटेड होता है विद अ सेंस ऑफ सोलेमनिटी एंड डेप्थ। ठीक है, तो ध्रुपद परफॉर्म किया जाता है इन अ वेरी स्लो एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। रिफ्लेक्ट करता है द यूनिक बैलेंस बिटवीन मेलोडी मीन्स राग एंड रिदम यानी कि ताल। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सोम्ब्रे एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ध्रुपद। एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय संगीत में मार्गी संगीता की जड़ें थी कैसी थी? वैदिक। ओके, वैदिक ट्रेडिशंस। तो मार्गी संगीता refers to the ancient tradition of Indian classical music that has its roots in the Vedic era. Next question, the term ये जो है स्वरावली refers to what in the context of Indian classical music? तो स्वरावली एक मेलोडी है, कंपोज किया जाता है यूजिंग द 7 नोट्स ऑफ द स्केल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 7 नोट्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, सारे गामा पाधा नी सा। ठीक है, पाधा नी, ओके, नी तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लासिकल म्यूजिक ट्रीटाइज composed in the 13th century CE by Sharangdev in Maharashtra and is considered a foundational text in Indian musicology। एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है और इसका नाम है, हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इन्होंने संगीत रत्नाकर को कंपोज किया था। ठीक है, जो कि जो यादव वंश था उसमें ये रहते थे राजदरबारी। संगीत रत्नाकर एक रीनोन ये है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रिटन बाय शारंगदेव। ये कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वर्क ऑन इंडियन म्यूजिकोलॉजी। कवर करता है बोथ द एंशियंट ट्रेडिशन और कंटेम्प्रोरी प्रैक्टिसेस जो कि मार्ग एंड देसी ऑफ इट्स टाइम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें स्वर है, राग है, ताल है, डांस है, सब कुछ है। गंगूबाई हंगल एंड प्रभात ये एक्सपोनेंट है ऑफ द विच घराना? करेक्ट आंसर हो जाएगा किराना घराना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। गंगूबाई के कुछ अवार्ड्स हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, ये सभी आप ईयर वाइज देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। प्रभा अत्रे के भी हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। जयदेव ये बंगाल के फेमस है फॉर कंपोजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क? तो गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक फेमस संस्कृत पोयम है जिसको कि कंपोज किया गया है पोइट जयदेव के द्वारा। ठीक है, ये एक लिरिकल डिपिक्शन है ऑफ द डिवाइन लव बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। ये डिवाइडेड है इंटू 12 चैप्टर्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 24 सॉन्ग्स। ठीक है, इसमें इसको कंपोज किया गया है विद अ स्पेसिफिक राग जो कि फॉलो करता है एक पर्टिकुलर मीटर। तो ये जयदेव की मास्टरी ऑफ म्यूज़िक एंड रिदम को ये शो करता है। और जो भक्ति मूवमेंट ड्रू सिग्निफिकेंट इंस्पिरेशन फ्रॉम द गीत गोविंदा एंड ये अगर हम देखें ना, ये टेम्पल्स में गाया जाता है, स्पेशली जो जगन्नाथ टेम्पल है ऑफ उड़ीसा, वहाँ पे ये गाया जाता है गीत गोविंद के जो भी पोएम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रीजन इज़ नोन फॉर द मोनास्टिक म्यूजिक ट्रेडिशन दैट इंक्लूड्स सेक्रेट चैंट्स विथ ड्रम बीट्स कॉल्ड यांग? ओके, यांग नाम के ढोल की थाप के साथ पवित्र मंत्र इसमें शामिल होते हैं। तो ये कहाँ पे गाए जाते हैं? लद्दाख। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस का ये क्वेश्चन है। यांग या इसको लद्दाख में इसको कहते हैं। और हालांकि ये तिब्बतन एरियाज़, हिमालयन एरियाज, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी इसको गाया जाता है। ठीक है, ये म्यूजिकल चैंटिंग होती है, ऑफन इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं तिब्बतन बुद्धिस्ट रिचुअल्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। न्यू लेव गाने भारत के किस राज्य में संगीत के साथ में गाए जाते हैं? तो ये नागालैंड में गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी का यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, न्यू लेव ऑफन रिफ्लेक्ट थीम्स ऑफ हीरोइज्म, स्पिरिचुअलिटी एंड द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर विच आर सेंट्रल ऑफ द नागा वे ऑफ लाइफ।
It is said that South Indian music as known today flourished in Dash, the capital city of the Yadavas in the Middle Ages. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। यादव डायनेस्टी कहाँ थी इन द मिडल एजेस? तो ये देवगिरी में थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे हम शारंग देव को देखते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ म्यूजिकल ग्रोथ ये देवगिरी, प्रेजेंट डे दौलताबाद महाराष्ट्र में ये एरिया है। यहाँ पे यादव पैट्रोनिस थे, तो वहीं पे इस चीज़ को देखा जाता है। दक्षिणी भारतीय संगीत जिसे आज जाना जाता है मध्य युग के यादवों की राजधानी में फला फूला था देवगिरी में। अब यहाँ बात करते हैं बुर्रा कथा। एक ट्रेडिशनल बैलाड है दैट प्राइमरली नरेट्स माइथोलॉजिकल स्टोरीज इज अ फोक आर्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो बुर्रा कथा एक ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग फोक आर्ट है प्राइमरली ऑफ आंध्र प्रदेश एंड इट इज़ ऑल्सो वाइडली परफॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये एंशियंट जंगम कथा ट्रेडिशन है, कंबाइन करता है इसमें म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा को टू टेल स्टोरीज। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच ओकेजन इन द पथौरी गीत ऑफ छत्तीसगढ़ इज ट्रेडिशनली संग? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बिडिंग फेयरवेल टू अ न्यूली वेड ब्राइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये गाया जाता है ड्यूरिंग वेडिंग सेरेमनीज, स्पेशली व्हेन द ब्राइड इज डिपार्टिंग फ्रॉम हर पेरेंटल होम, मतलब विदाई के टाइम पे, जो विदाई सेरेमनी होती है ना उस टाइम पे ये गाया जाता है छत्तीसगढ़ का पठौरी गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांझा एक मधुर लोकगीत है जिसे आमतौर पर छोटी लड़कियां ग्रुप में गाती हैं। किस राज्य से इसको जोड़ा गया है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सांझा एक ट्रेडिशनल मेलोडियस एंड हॉन्टिंग फॉर्म है ऑफ फोक म्यूजिक और ये मध्य प्रदेश का है। तो काओ डंग एंड इससे बनाया जाता है आइडल ऑफ सांझा, यानी कि मूर्ति बनाई जाती है, डेकोरेट किया जाता है विथ लीव्स एंड फ्लावर्स, जिसको वर्शिप किया जाता है बाई गर्ल्स ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स ऑफ द डे। और ये हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड एक सांझा सॉन्ग गाया जाता है। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। द लीजेंडरी क्लासिकल वोकलिस्ट केसरबाई करकर वॉज एसोसिएटेड विथ विच घराना? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जयपुर घराना, ठीक है। जयपुर अतरौली घराना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ द घरानाज फाउंडर उस्ताद अलादिया खान, ठीक है। तो अलादिया खान ये आपको ध्यान में रखना है, इनकी एक स्टूडेंट थी और अवार्ड्स भी इनको मिले थे। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1969 में इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है केसरबाई केरकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का। द जयपुर अतरौली घराना, इसको हम जानते हैं इसके कॉम्प्लेक्स एंड मेलोडिक स्टाइल वाज फाउंडेड बाय हूम? तो अभी हमने देखा था उस्ताद अलादिया खान। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ये इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे जिन्होंने फाउंडेशन रखी द जयपुर अतरौली घराना। और अलादिया खान साहिब मूव कर गए टू कोल्हापुर इन महाराष्ट्र एज द राज गायक कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ द मराठा किंग साहू महाराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं एसएससी एमटीएस का ही है अगेन। तो भवैया, भवैया लोकगीत है जो अकेले या कोरस में गाए जाते हैं, सोलो गाए जाते हैं या फिर कोरस में। तो ये ट्रेडिशनली एसोसिएटेड है विथ विच इंडियन स्टेट? सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल। इसमें कुछ अदर फोक डांसेस भी हैं, छाऊ, कीर्तन, अलकाप, गंभीर, ठीक है। ये प्रैक्टिस किया जाता है इन कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, पार्ट ऑफ दार्जिलिंग, नॉर्थ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुशीर वाद्य? सुशीर वाद्य इसमें से कौन है? गगन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कुछ सुशीर वाद्य के एग्जाम्पल हैं, जैसे बांसुरी है, शहनाई है, नादस्वरम है, पुंगी है या बीन, शंख है, हारमोनियम है, कोम्बू है या श्रृंगा है, अलगोजा है एंड सुरपति है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ घन वाद्य, ठीक है। घन वाद्य इनमें से कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दास काठी, ठीक है। इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरीज हैं, जैसे अवंध वाद्य, तो तबला, मृदंगम या पखावज है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सुशीर वाद्य इनमें से क्या है? फ्लूट है, शहनाई है, गगन भी अभी हमने देखा था। तंत्री वाद्य क्या है? सितार है एंड वीणा, जिसमें तंत्र यानी वायर्स लगे हैं। घन वाद्य क्या होते हैं? एक दास कठी, ठीक है, एक ये सॉलिड नॉन ट्यून्ड परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि रिदमिक पर्पस के माध्यम से इसको परफॉर्म किया जाता है। तो एसएससी एमटीएस का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवेंट ऑफ पुरंदर दास, ठीक है। कर्नाटक संगीत के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। कब का था? तो 1484। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पितामह ऑफ कर्नाटक म्यूज़िक जो कि है पुरंदर दास, ठीक है, इनको पितामह या ग्रैंडफादर ऑफ कर्नाटक म्यूज़िक कहा जाता है।
तो इंट्रोड्यूस्ड इन्होंने किया था फाउंडेशनल एक्सरसाइज। ही डिज़ाइन द बेसिक लेसन सीक्वेंस स्टिल फॉरवर्डेड टुडे। सरली, वरिसाई, जनताई, वरिसाई, अलंकार एंड गीथम्स। ठीक है, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं संगीत ग्रंथ बृहदेशी के रचयिता कौन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मतंगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो बृहदेशी एक क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट है और एट्रीब्यूटेड टू मतंगा मुनि, ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ द फर्स्ट टेक्स्ट टू स्पीक डायरेक्टली ऑफ द रागा एंड टू डिस्टिंग्विश मार्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं एसएससी एमटीएस का। छत्तीसगढ़ के दोहे गीत के दौरान कब गाए जाते हैं? तो ये दीपावली के टाइम पे गाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नागालैंड का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है असेम। एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ऑफ नागालैंड, बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ड्रम। तो ये क्या है? एक टाइप ऑफ ड्रम है, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। असेम इज अ ड्रम एंड इज क्लासिफाइड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस साउंड थ्रू अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ये आपको ध्यान में रखना है नागालैंड का। इनमें से कौन सा तत्वाद्य है? तत्वाद्य है इसमें दिलरुबा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे तत्वाद्य क्या होते हैं? प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे सितार, सरोद, वीणा, तानपुरा, एकतार, संतूर एंड गिटार। इसमें प्लग्ड स्ट्रिंग्स होते हैं, इनको तत्वाद्य कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है? दिलरुबा है। लेकिन जो बोर्ड स्ट्रिंग होते हैं जैसे सारंगी, वायलिन, दिलरुबा, तो ये क्या होता है? वितत होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, देखिए यहाँ पे एक सिली मिस्टेक, तो यहाँ पे वीतत हो जाएगा ना, वीतत वाद्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीतत तो वीतत में आ जाएगा आपका दिलरुबा, या इसको इसराज कहते हैं। ये बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पॉपुलरली इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसकी हम इमेज भी देख लेते हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं दिलरुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है भंकोरा। भंकोरा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भंकोरा एक ट्रेडिशनल लॉन्ग कॉपर ट्रम्पेट होता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द रिच फोक म्यूजिकल हेरिटेज ऑफ उत्तराखंड। रिलीजियस सेरेमनीज, फोक परफॉर्मेंसेज, फेस्टिव ओकेजन पे इसको बजाया जाता है। ठीक है, कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने के ख्याल गायन परंपरा का हिस्सा है? एसएससी के क्वेश्चंस में पूछा गया है, एसएससी एग्जाम्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजन एंड साजन मिश्रा। ठीक है, ही वॉज द लीजेंड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड बिलोंग टू द बनारस घराना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ख्याल गायकी इन इंडिया, ये जॉइंट रेसिपेंट्स हैं ये दोनों ही ब्रदर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इनको अवार्ड भी मिले हैं, गांधर्व अवार्ड एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। भारतीय शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है? किशोरी अमोनकर किस घराने से हैं? जयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इनको क्या क्या मिले। तो पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण मिले थे, जयपुर घराने से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित अरविंद थट्टे किस घराने से बिलोंग करते हैं? मेवाती। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये थट्टे जी हैं, ये बॉर्न हुए थे इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिक लवर्स, फादर एंड एल्डर ब्रदर बीइंग हारमोनियम प्लेयर। ही स्टार्टेड प्लेइंग हारमोनियम एट द एज ऑफ 6। ही इज अ सेल्फ टॉट हारमोनियम प्लेयर बट ऑल्सो लर्न तबला। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पंडित अरविंद थट्टे ये किस घराने से? मेवाती घराने से। इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नोटेशन अ स्वर विद अ डॉट अबव द लेटर, ये एस के ऊपर डॉट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? तार सप्तक को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपर ऑक्टेव इसको कहते हैं। ठीक है, मंद्र सप्तक, तो ये इस टाइप से। ओके, एस के नीचे अगर डॉट रहे, सोचिए इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी सीपीओ में पूछे गए। ठीक है, तो एस के ऊपर अगर डॉट हो, एस के अबव इस तरीके से, तो तार सप्तक। एस के नीचे अगर डॉट हो, इसको कहेंगे मंद्र सप्तक। ठीक है, शोन बाय प्लेसिंग अ डॉट बिलो द स्वरा SRG। एंड मध्य सप्तक क्या होता है? SRG, सिर्फ रिटन विदाउट एनी डॉट्स। अति तार सप्तक वेरी हाई ऑक्टेव, तो एस के ऊपर डबल डॉट्स इस तरीके से, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, भातखंडे नोटेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुछ नोटेशंस होते हैं इनमें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तार सप्तक। सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। इन विच स्टेट इज द फोक म्यूजिक ऑफ लोटिया परफॉर्म्ड? तो लोटिया कहाँ पे गाया जाता है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुमेन ब्रिंग लोटास एंड कलश फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड वेल्स एंड दे डेकोरेट देम विद द फ्लावर्स एंड कम होम।
व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ मांडो म्यूजिक फॉर्म है ऑफ गोवा? लव एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। टिपिकली इसको कोंकणी जो कि नेटिव लैंग्वेज ऑफ गोवा उसमें गाया जाता है। वायलिन एंड गिटार ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें परफॉर्म किए जाते हैं इस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म रेफर्स टू अ मेलोडिक फ्रेमवर्क इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक दैट कंसिस्ट ऑफ असेंडिंग आरोह एंड अवरोह डिसेंडिंग। ठीक है, तो राग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राग। राग एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और ये सर्व करता है एज द मेलोडिक फ्रेमवर्क फॉर अ म्यूजिकल एक्सपोजिशन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कंसिस्ट करता है टू मेन कंपोनेंट्स, असेंडिंग जिसको आरोहण कहते हैं, नोट्स डिसेंडिंग अवरोहण कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें रस मिलता है, इमोशंस मिलते हैं स्पेसिफिक लिसनर को। विच हिंदुस्तानी क्लासिकल घराना फाउंडेड बाय उस्ताद अलादिया खान इज नोन फॉर इट्स मेलोडिक कॉम्प्लेक्सिटी एंड फीचर एक्सपोनेंट्स लाइक केसर बाई केरकर एंड किशोरी अमनोकर? जयपुर अतरौली घराना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जयपुर अतरौली घराना इसको फाउंडेशन किसने रखी? उस्ताद अलादिया खान ने। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं चीफ एक्सपोनेंट्स हैं ऑफ द जयपुर घराना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द क्लासिकल of these classical musicians is credited with popularizing the सितार in the global music scene? तो पंडित रविशंकर जी, इनके अलावा और कौन ही हो ही सकता है। तो पंडित रविशंकर जी ग्लोबली रिकॉग्नाइज किए गए फॉर पॉपुलराइजिंग द सितार। जॉर्ज हैरिसन के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेट किया। और अगर हम बात करें इनके अवार्ड्स, भारत रत्न 1999, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, रैमन मैग्सेसे अवार्ड, कालिदास सम्मान भी इनको मिल चुका है। एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। Which instrument is commonly associated with ceremonial music in northern India, especially in marriages and temple festivals? करेक्ट आंसर हो जाएगा शहनाई। शहनाई, ठीक है, शहनाई एक ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वाइडली इसको एसोसिएट किया जाता है जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में, स्पेशली मैरिजेस में, टेम्पल फेस्टिवल्स में। एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, हवा के माध्यम से इसे बनाया जाता है। डबल रीड डिज़ाइन होती है इसमें। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान, इनको आप कैसे भूल सकते हैं अगर शहनाई की बात हो तो शहनाई कौन बजा रहे, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए बिस्मिल्लाह खान, जिनको कि भारत रत्न मिला, पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला, पद्मश्री मिला। अदर अगर हम शहनाई प्लेयर की बात करें बिस्मिल्लाह खान के अलावा दया शंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के संत कवि सिंघाजी को किस शैली में उनकी कविताओं के लिए याद किया जाता है, भक्ति रचनाओं के लिए? तो निर्गुणी, जैसे कि कबीरदास जी को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभंग वाणियाँ किस राज्य के लोकगीत है? अभंग वाणियाँ ये महाराष्ट्र की है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये जो अभंग है ना, दैट मीन्स अनब्रोकन, एंड ये सिग्निफाई करता है द अनब्रोकन डिवोशन एक्सप्रेस्ड थ्रू दीज सॉन्ग्स। संत तुकाराम, संत नामदेव, अदर जो भक्ति मूवमेंट के लीडर्स थे महाराष्ट्र में, इनके द्वारा अभंग वाणी को कंपोज किया जाता था। ठीक है, वरकरी जो समुदाय होते हैं ना, वरकरी सेक्ट, इससे रिलेटेड ये सभी सॉन्ग्स हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र में अभंग वाणियाँ ये होता था। मंगल जो फोक सॉन्ग्स हैं ट्रेडिशनली टू विच इंडियन स्टेट्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तराखंड की, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो ऑस्पिशियस जो ओकेजन्स होते हैं, मतलब पवित्र, तो ये उस टाइम पे परफॉर्म किए जाते हैं बेसिकली इन गढ़वाली एंड कुमायूनी लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नारायण राव राजहंस, जिन्हें बाल गंधर्व के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य के संगीत परंपरा के जाने माने कलाकार थे? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इनका नाम भी यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे ना, इन्होंने ही इनको ये गांधर्व टाइटल दिया था, मतलब एक टाइप से इनको बाल गांधर्व की उपाधि दी थी। ठीक है, क्योंकि इनका रिफ्लेक्ट था हिज डिवाइन सिंगिंग टैलेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू म्यूज़िक। मांडो कहाँ का है? गोवा का है। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था। लव, ट्रेजिडी, सोशल इनजस्टिस एंड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, ये सभी थीम्स के अकॉर्डिंग ये लिरिकल म्यूजिक एंड डांस इसमें होता है मांडो में, गोवन कल्चर में, कोंकणी लैंग्वेज में। ठीक है, वायलिन, गिटार एंड घूमट इसमें प्ले किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। लखनऊ घराना विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द टाइम ऑफ वाजिद अली शाह वॉज डेवलप्ड बाई हु अमंग द फॉलोइंग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर प्रसाद। ठीक है, तो पंडित ठाकुर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंडित ठाकुर प्रसाद एक इंस्ट्रूमेंटल थे इन डेवलपिंग द लखनऊ घराना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाजिद अली शाह।
ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसके टाइम पे? वाजिद अली शाह के टाइम पे थे, लखनऊ के ये जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उस टाइम पे। और लखनऊ घराना एक प्रोमिनेंट स्कूल रहा है ऑफ कथक डांस, और इसके इंट्रिकेट फुटवर्क, ग्रेसफुल मूवमेंट्स एंड एक्सप्रेसिव गेस्चर्स आप देखने को मिलते होंगे कथक का, अगर आपने देखा होगा तो। ये एम्फेसाइज करता है स्टोरी टेलिंग थ्रू डांस एंड हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द क्लासिकल डांस हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, टू विच हिंदुस्तानी म्यूजिक घराना आर द गुंदेचा बंधु ब्रदर्स रिलेटेड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डागरी। ठीक है, तो डागरी घराना, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे आर ऑल्सो द फाउंडर्स ऑफ द गुरुकुल ध्रुपद संस्थान इन भोपाल। तो ये टू ब्रदर्स थे, वर अवॉर्डेड द पद्मश्री टुगेदर इन 2012। ये कहाँ गया है? तो ध्रुपद जॉनर में गाना गाते हैं ऑफ द डागर वाणी, इंडियन क्लासिकल सिंगर्स हैं, और ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, दे हैव बीन अवॉर्डेड पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2012, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था इनको तो 2017 में। तो दागरी घराना, ये आपको ध्यान में रखना है, गुंदेचा बंधु इस घराने से रिलेटेड है। वाणी एंड गौहर वाणी, खंडधार वाणी और गौहर वाणी, किस घराने के लोग इसको गाते हैं? तो दरभंगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। सियाराम तिवारी जो कि दरभंगा घराना से बिलोंग करते हैं। दरभंगा घराना अपने डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ सिंगिंग ध्रुपद विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ये अपने लिए इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, तो दरभंगा घराना इंक्लूड करता है इट्स एम्फेसाइज ऑन क्लैरिटी ऑफ नोट्स, इंट्रिकेट रिदमिक पैटर्न एंड पावरफुल वोकल डिलीवरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे बात करते हैं, अंडर विच घराना डू द कंपोजिशन ऑफ ब्लेंड ऑफ ख्याल एंड ध्रुपद धमार स्टाइल्स कम? तो ख्याल और ध्रुपद दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपको आगरा घराना में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस्ताद विलायत हुसैन खान जो कि आगरा घराना इन्होंने कंपोज किया। ठीक है, बैंड इन मेनी रागास अंडर द पेन नेम प्राण प्रिया, ये इनका पेन नेम था उस्ताद विलायत हुसैन खान का। इन्होंने बहुत सारे ये आगरा घराना से बिलोंग करते हैं, ध्रुपद धमार स्टाइल और ख्याल स्टाइल में इन्होंने परफॉर्म किया था। ठीक है, उस्ताद विलायत हुसैन खान, इनका जन्म हुआ था 1895 में, और इन्होंने रिसीव की अपनी अर्ली ट्रेनिंग इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक फ्रॉम हिज फादर नाथन खान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच घराना इज़ द फेमस तराना सिंगर पंडित रतन मोहन शर्मा एसोसिएटेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मेवाती। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रतन मोहन शर्मा एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे जो कि बिलोंग करते हैं मेवाती घराना से। हाईएस्ट सेलिंग रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट एवर इन द स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल कैटेगरीज अगर हम बात करें तो इन्हीं के हैं, मेवाती घराना से हैं, बिलोंग करते हैं। और अगर आपने सुना होगा गायत्री मंत्र, ठीक है, हैव सोल्ड ओवर 500,000 कॉपीज द वर्ल्ड ओवर। इनके 300 बेस्ट सेलिंग एल्बम्स हैं टू हिज क्रेडिट। ओके, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा, आप इनको सर्च करिएगा, एसएससी CHSL का ये क्वेश्चन है, मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपकी, कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में गाया जाता है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड केरला। तो सदर्न इंडिया, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे बाउल संगीत परंपरा किस राज्य से संबंधित है? अभी हमने इसको देखा भी था, ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। बाउल्स ये हेट्रोजेनस ग्रुप विथ मेनी सेक्ट्स बट मोस्टली वैष्णव, साजिया एंड सूफी मुस्लिम्स इसमें बिलोंग करते हैं। एक ये मिस्टिकल मिंट्स या बार्ड्स इसमें इंक्लूडेड है, और जो देखिए इसमें सूफिज़म देखने को मिलता है, और जो बराक वैली ऑफ बांग्लादेश है, देन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड आसाम, इसका ब्लेंडिंग देखने को मिलता है बाउल संगीत में। ओके, बिहार में जाट जटिन, बाखो बाखिन, पनवरिया, सामा चकवा, विदेसिया, ये सभी बिहार के हैं गान। मध्य प्रदेश के हैं जावरा, मटकी, आड़ा, खाड़ा नाच, फुलपति, गिरदा डांस, सिला खड़ी, सिला लड़की और सेला भदोनी मांच। उत्तर प्रदेश में है नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जैता। वेस्ट बंगाल का है काठी, गंभीर, ढाली, जात्रा, बाउल, यही इसी की बात की जा रही थी, मरासिया, महाल, कीर्तन। नेक्स्ट, द बेसिक नोट्स इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर कॉल्ड स्वरस। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 7 स्वरस है, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा, इस टाइप से आप देखते होंगे, सुनते होंगे। तो सा रे गा मा पा धा नी, तो इसके नाम भी हैं
सजिता, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला रामनाथ किस घराने से संबंधित है? कला रामनाथ मेवाती घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कला रामनाथ इज एसोसिएटेड विद द मेवाती घराना। ओके। ये वायलिन बजाते थे, वायलिन। इट वॉज फाउंडेड बाई उस्ताद गाघे नज़ीर खान, मेवाती घराना के फाउंडर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पटियाला घराने से संबंधित है? कौन पटियाला घराने से संबंधित है? फ़तेह अली खान एंड अली बख्श खान। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पटियाला घराना इसको ओरिजिनली फाउंड किया गया था बाई मियाँ कल्लू, और ये वाइडली एक्नॉलेज किया गया था दैट इट वाज अली बख्श खान एंड फ़तेह अली खान हु पॉपुलराइज्ड द पटियाला ट्रेडिशन ऑफ सिंगिंग। ठीक है। पटियाला घराना वॉज इंस्पायर्ड बाय द इन्फ्लुएंस्ड बाय 4 म्यूजिकल घराना, दिल्ली, ग्वालियर, रीवा एंड जयपुर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पंजाब का है पटियाला घराना, तो ये पंजाब की पटियाला के नाम पे ही पटियाला घराना को रखा गया। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज